आपको मेरी बात ज़हर लग सकती है अगर आप एक अनपढ़ मुस्लिम हैं तो। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर देते जाना। आपने अगर पढ़ा होगा तो लकुम दीनकुम वलिय दीन ज़रूर पढ़ा होगा, जिसका ये मायने है कि आपको आपका दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम दूसरे धर्म के लोगों को काफ़िर क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो किसी और के धर्म को फ़ॉलो करता है और वो अल्लाह की सारी चीज़ों का इनकार करता है। तो आप मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर दें कि क्या अल्लाह चाहता तो वो इस्लाम में पैदा नहीं हो सकता था? अल्लाह का हुक्म हुआ, अगर हर एक चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है तो उसी की मर्ज़ी हुई कि वो अपने धर्म में पैदा हुआ और सच्चे मन से अपने धर्म को वो फ़ॉलो कर रहा है। वो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, हर एक चीज़ वो एक इंसानियत अच्छे अखलाक से कर रहा है। तो वो एक अच्छा इंसान है और अपने धर्म को बहुत अच्छे से फ़ॉलो कर रहा है। अगर ऊपर वाला चाहता तो उसे वो इस्लाम में पैदा करता और वो इस्लाम को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करता। तो मुझे ये बताओ उसने किस चीज़ को लेके कुफ़्र किया है? कुफ़्र का मतलब उसने किस चीज़ के खुदा को इनकार किया है। वो ऊपर वाले की ही मर्ज़ी थी ना कि वो किसी और धर्म में पैदा हो हुआ है। अगर फिर भी अगर कोई बात है, अगर ऊपर वाले को उसका कोई हिसाब लेना है तो वो लेगा। वो उसका सवाल जवाब करेगा, सबसे उसका अपना पूछा जाएगा, उससे उसका पूछा जाएगा, आपसे आपका पूछा जाएगा, मुझसे मेरा पूछा जाएगा। अगर मैं कह रही हूँ कि वो किसी और धर्म का है और वो इसलिए वो काफ़िर है, तो ये तो मेरी बहुत गलत बात है। ना तो मैं आज के ज़माने तो आप मुझे सिर्फ़ ये बताओ कि सामने वाला धर्म का इंसान काफ़िर कैसे हुआ? जब ऊपर वाले ने ही बोल रखा है कि आप अपने धर्म को देखो, वो अपने धर्म को देखेगा, वो अगर कुछ ऐसी बात होगी तो वो हिसाब-किताब लेगा, तुम्हारा भी लिया जाएगा, उसका भी लिया जाएगा। तो गलत तो यहाँ पे हम हुए ना, हाँ, ये हमा सारी बातें देखो एजुकेशन की कमी की वजह से है, ये तालीम की कमी की वजह से, ये अनपढ़ जाहिल मुसलमान जो हैं, खुद की जो मस्जिदें जो हैं खाली पड़ी हैं और जाके बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। तो इस तरह के ये जो लोग होते हैं, यही दंगे फ़साद करते हैं और यही ऊपर वाले का, अल्लाह का गलत नाम लेके जो गलत-गलत बांग्लादेश में जो अभी एक दीपू को ज़िंदा जलाया गया है, ये इसी एजुकेशन की कमी की वजह से है या फिर अधूरी तालीम की वजह से है। जितना खतरनाक अनपढ़ होना नहीं है, उससे ज़्यादा खतरनाक होता है एजुकेशन की कमी होना। तो मेरा लास्ट में यही कहना है कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो लिखो, समझ के पढ़ो, किसी भी धर्म के लोगों पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है, जो हम एक मेंटेलिटी स्लेवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, जब तक हमें इस बात का एहसास होगा ना बहुत देर हो चुकी होगी। उसके बाद फिर कुछ हम फ्रीडम के बारे में सोचेंगे, फिर फाइट होगी, फिर ना जाने कब हम मेंटली आज़ाद हो पाएंगे। तो अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और इसकी सिर्फ एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, वो है एजुकेशन। आप मेरी बात से कितने सहमत या असहमत हैं, आप अपने विचारों के ज़रिए मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इस तरह के विचार मैं अपने डेली बेस पे अपलोड करती हूँ।